जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर मेहरान और आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम जो काम करने वाले हैं चैप्टर 2 के हवाले से, जो कि मिस्टर चिप्स का है, वो है हिस्ट्री ऑफ ब्रुकफील्ड। अब मैंने इस चैप्टर का नाम हिस्ट्री ऑफ ब्रुकफील्ड क्यों दिया है, बिकॉज किसी भी चैप्टर का नाम स्पेसिफाइड नहीं है आपके नॉवल में। वो मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए आज हम चैप्टर 2 जो कि गुड बाय मिस्टर चिप्स के नॉवल का है उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसे कह रहे हैं हम हिस्ट्री ऑफ ब्रुकफील्ड। वो ऐसा क्यों है क्योंकि फर्स्ट रैंक जो स्कूल था वो हैरो था और जो सेकंड रैंक स्कूल था वो ब्रुकफील्ड था, जिसकी वजह से मिस्टर चिप्स को उधर प्लेस मिली। और क्योंकि वो ज्यादा क्वालिफाइड नहीं था, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह इनको एक्सरसाइज में हम सॉल्व करते हुए जरूर आपको एक्सप्लेन भी करेंगे और इंशाल्लाह डिटेल के साथ नीचे सब्सक्रिप्शन में जो आपकी डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर हम आपको इसके बारे में लाजमी बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन ऑफ दिस चैप्टर एंड सम अंडरस्टैंडिंग। Across the land behind road a rampart of ancient elms lay Brookfield, russet under its autumn mantle of creeper। चैप्टर 2 की जो फर्स्ट लाइन है उसमें बेसिकली वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारा ब्रुकफील्ड है, देयर वाज अ स्ट्रेट एम्बैंकमेंट ऑफ ट्रीज। अगर आप देखें कि यहाँ पर लव्स यूज हुआ है रैम्पार्ट। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन दिस इन दिस meanings. As you can see, rampart means embankment and all mean kind of trees, मतलब दरख्त की इकसाम। पहले क्या होता था कि ऐसे लाइंस, प्रॉपर किस्म की जो दरख्त की लाइंस लगी होती हैं, उसके बैक साइड पे ब्रुकफील्ड था। और यहाँ पर भी यही बता रहे हैं, अक्रॉस द रोड, रोड के पार, बिहाइंड रैम्पार्ट, ये एम्बैंकमेंट है एक ट्रीज का जिसके पीछे ले ब्रुकफील्ड। ले का मीनिंग क्लियर नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ले का मतलब होता है वाक़या होना। यू कैन से दैट सिचुएटेड, इट इज लोकेटेड। वाक़या है ब्रुकफील्ड, मतलब कि इस लाइन, एक स्ट्रिप, एक एम्बैंकमेंट ऑफ ट्रीज के पीछे ब्रुकफील्ड पाया जाता है। रशेड, रशेड मींस रेड कलर, मतलब सुरमई रंग। It is also not written on the board, so I am explaining it again. Russet means red color, सुरमई रंग। Under its autumn, जब मौसम खिज़ां आता था तो ये एक कवर आ जाता था। कवर मतलब एक सुरमई रंग का एक ढांक लेता था इस एम्बैंकमेंट ऑफ काइंड ऑफ ट्रीज को, ऑफ अ क्रीपर, मतलब एक जो बेल होती है, क्रीपर का मतलब लिखा हुआ है क्लाइंबिंग प्लांट, ऐसा पौधा जो बेल की तरह ऐसे कवर कर ले एम्बैंकमेंट को। तो मौसम खिज़ां में ऐसा होता था कि ये सुरमई रंग का एम्बैंकमेंट बन जाता था और इसके पीछे जो था वो ब्रुकफील्ड वाक़या था, नजर आता था, दिखाई देता था। अ ग्रुप ऑफ 18th century buildings centered upon a quadrangle। quadrangle बेसिकली यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, and I have make a picture if it is clear in the screen। I just want to explain from a diagram कि ये जो आपने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस लाहौर में और पाकिस्तान में देखे होंगे कि उनकी चारों दीवारों में या चार दीवारी में दीवारों के साथ बिल्डिंग होती है और सेंटर में गार्डन होता है, लाइक पैटियो, मतलब एक बाग होता है। और जो चार अतराफ थे ब्रुकफील्ड के, उन चार अतराफ में दीवारों के साथ बिल्डिंग मौजूद थी। दैट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेंगल। तो उसमें यह था कि सेंटर में देयर वाज अ गार्डन एंड विद द वॉल्स, वहां पर सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग थी। मतलब ब्रुकफील्ड की जितनी भी क्लासेस, जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, वो सिर्फ ऐसे रेक्टेंगल के तौर पर दीवारों के साथ बिल्डिंग बनी हुई थी और सेंटर में देयर वाज ओनली गार्डन एंड पैटियो, यू कैन से मूविंग पाथ था। तो वो बेसिकली क्वाड्रेंगल को मैंने इसलिए डिटेल में बताना आपको बेहतर समझा है। ये मैंने बीच में डार्क कर दिया, डार्क मीन्स कि ये हमारी गार्डन है और ये जो दीवारें हैं, दीवारों के साथ बिल्डिंग है। दैट इज समथिंग क्वाड्रेंगल, एंड क्वाड्रेंगल को रेक्टेंगल भी कहते हैं। एंड देयर वर एकर्स ऑफ प्लेइंग फील्ड्स बियॉन्ड, और इसके दूर अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा एकड़ की खेत थे उसके दूर, बहुत दूर ब्रुकफील्ड के। एंड देन केम द स्मॉल डिपेंडेंट विलेज, और एक गांव आता था। एंड द ओपन फेन कंट्री, फेन कंट्री मतलब यू कैन से दैट दलदल किस्म की जो कंट्री होती है
उसको हम कहना चाह रहे हैं कि एक इस तरह का मुल्क आता है जहां पर यू कैन से कि लो एरियाज को फेनल कहते हैं कंट्रीज, एंड ब्रुकफील्ड एज वेदरबाई हैड सेड, जैसा कि वेदरबाई ने कहा है ब्रुकफील्ड के बारे में, वॉज एन ओल्ड फाउंडेशन, यही इंसान था जिसने बुनियाद रखी थी ब्रुकफील्ड की असल में 1840 में, एज वी हैव रेड इन द प्रीवियस वीडियो एंड द प्रीवियस चैप्टर 1, जिसमें 1840 से 1870 में ब्रुकफील्ड ने 30 साल इस स्कूल को अपने अंडर हेडशिप की, एज एन एक्टिंग हेड काम किया, और उसके बाद मिस्टर चिप्स आए थे 1870 में। ये वो बात हो रही है कि उन्होंने ओल्ड फाउंडेशन रखी थी, एस्टैब्लिश्ड इन द रेन ऑफ एलिजाबेथ, बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज द रीजन मैंने यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ ब्रुकफील्ड लिखा है। हिस्ट्री ऑफ ब्रुकफील्ड का मतलब है कि आपने इसको एलिजाबेथ का नाम लिया जा रहा है, अगर आगे हम जॉर्ज अव्वल का नाम पढ़ेंगे, जॉर्ज वन का, फर्स्ट जॉर्ज का नाम पढ़ेंगे, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज। आपका पहला शॉट हो सकता है, बोर्ड का पहला शॉट यही आ जाए कि टेल मी द नेम ऑफ द ब्रुकफील्ड, लाइक ब्रुकफील्ड का पूरा नाम बताएं। एक बीपीएस है ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल और एक है ब्रुकफील्ड ग्रामर स्कूल, तो ये दो नाम किससे आपसे पूछा जा रहा था, और ये भी पूछा जा रहा था कि किसके दौर में ब्रुकफील्ड बना था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस्टैब्लिश इन द रेन ऑफ एलिजाबेथ, एलिजाबेथ के जमाने में ये बना था एज अ ग्रामर स्कूल, ब्रुकफील्ड ग्रामर स्कूल, Brookfield Public School. These are the two names of this school. So this is the history of Brookfield. It might, with better luck, have become as famous as Harrow. हो सकता था, किस्मत से ये काम कर सकता था कि हैरो फर्स्ट रैंक का स्कूल था और ब्रुकफील्ड सेकंड रैंक का स्कूल था। तो इसकी अगर किस्मत अच्छी होती, अगर किस्मत होती अच्छी, तो वेदरबाई इसको सेकंड रैंक से फर्स्ट रैंक पर ले जाता। इट वाज वर्किंग, मतलब कि अभी काम चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है चैप्टर 2 में एलिजाबेथ के जमाने में, कि उसके दौर में, रेन द दौर को कहा जा रहा है कि ग्रामर स्कूल, इट माइट विद बेटर लक, हो सकता था कि बेहतर किस्मत होती, हैव बिकम एज फेमस एज हैरो, कि ये इतना मशहूर हो जाता जितना हैरो था। हैरो पहले रैंक, पहले दर्जे का स्कूल था और ब्रुकफील्ड दूसरे दर्जे का स्कूल था, सेकंड रैंक पर आता था। Its luck, however, had been not so good. लेकिन ब्रुकफील्ड की इतनी किस्मत अच्छी नहीं थी। The school went up and down. कभी स्कूल ऊपर जाता था, सक्सेस की रेंज में जाता था, और कभी जो स्कूल था वो डाउनफॉल हो जाता था, डाउनफॉल आ जाता था। ड्विडलिंग, ड्विडलिंग का मतलब मैंने यहाँ पर क्लियर किया हुआ है, डिक्लाइन, डिके, फेल, सिंक। तो आप यहाँ पर डिक्लाइन ले सकते हैं कि ब्रुकफील्ड डिक्लाइन हो जाता था, कभी कभी नीचे तरफ आ जाता, मतलब तरक्की करके फिर नीचे आ जाता था, फिर ये अनफेमस टाइप सा हो जाता था, ऑलमोस्ट टू नॉन एग्जिस्टेंस, और तकरीबन ऐसा हो जाता था कि लोगों को पता ही नहीं होता था कि ब्रुकफील्ड है भी है, एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। At one time, कभी ऐसा हो जाता था। Becoming almost illustrious. Illustrious is most important word. I think I have written something missing in this spelling. Like you can write here illustrious. I-O-U-S. Rius. R-I-O-U-S. Illustrious मतलब famous. तो कभी कभी ये at an other, becoming almost illustrious at an other, और फिर दूसरे लम्हे, एक वक्त डिक्लाइन आता था, ऑलमोस्ट तकरीबन दूसरे लम्हे ये ऊपर चला जाता था, मतलब फेमस हो जाता था। इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ दीज लेटर पीरियड्स, क्योंकि ये अभी बहुत पुराने वक्त की बात है, इन द रेन ऑफ फर्स्ट जॉर्ज। फर्स्ट जॉर्ज का मतलब है कि जॉर्ज अव्वल के जमाने में, एंड दैट द मेन स्ट्रक्चर हैड बीन रीबिल्ड, और इसका ब्रुकफील्ड का स्ट्रक्चर चेंज किया गया। दिस इज आल्सो द इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन, कि स्ट्रक्चर को दोबारा से बनाया गया। एलिजाबेथ के जमाने में बनाया गया था, उसके दौर में स्कूल था, फिर जॉर्ज अव्वल आया, उसने दोबारा से इसको रीबिल्ड किया, दोबारा से बनाया, एंड लार्ज एडिशंस मेड, और बहुत बड़े इसमें इजाफा किया गया था। लाइक यू कैन से दैट कि रूम्स बना दिए गए थे और कंस्ट्रक्शंस बहुत बड़ी की गई दोबारा से जॉर्ज अव्वल के ज़माने में। लेटर बाद में आफ्टर द निपोलियनिक वॉर्स, निपोलियनिक वॉर्स का मतलब है कि निपोलियन की जंग हुई, उन जंगों के दौरान अंटिल मिड विक्टोरियन, विक्टोरियन बेसिकली उनकी क्वीन को कहा जाता था, क्वीन को कहा जाता था, तो मलका के दिनों में द स्कूल डिक्लाइन अगेन, मतलब
फिर नेपोलियन की जंगें आई और मलका का ज़माना आया, मलका का दौर आया, विक्टोरिया का दौर आया। उस दौर में दोबारा से स्कूल डाउनफॉल हो गया, मतलब कि स्कूल दोबारा से नीचे चला गया, फेमस नहीं रहा। बोथ इन नंबर्स एंड रिप्यूट, यहाँ तक कि नंबर्स बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है तादाद में बच्चे छोड़ गए ब्रुकफील्ड को, और रिप्यूट मतलब वो फेमस नहीं रहा, उसका इज्जत नहीं रहा, उसका वकार नहीं रहा। Weatherby, who came in 1840, this is something you know, the starting again of Brookfield famous, ठीक है, दोबारा से वो शुरू होने लगा है मशहूर होना। 1840 में वेदरबाय रीस्टोर्ड, मेंटेन, रीस्टोर्ड का मतलब होता है दोबारा से बरकरार किया, दोबारा से उसको बेहतर किया। इट्स फॉर्च्यून्स समवॉट, मतलब कि किसी हद तक उसकी किस्मत ब्रुकफील्ड की दोबारा से अच्छी हो गई, और फॉर्च्यून्स मतलब लक उनकी बहुत अच्छी हो गई, और वेदरबाय ने 1840 में इसको दोबारा से संभाला। बट इट्स सब्सिक्वेंट हिस्ट्री, लेकिन बाद में जो इसकी तारीख में अगर इसकी बात की जाए, नेवर रेज इन फ्रंट रैंक स्टेटस, लेकिन उसके बाद ये कभी भी सेकंड रैंक से फर्स्ट रैंक पर नहीं जा सका। मतलब कि बरकरार रहा सेकंड रैंक पे ही, सेकंड रैंक से थर्ड रैंक पर नहीं आया। वेदरबाय ने इसको सेकंड रैंक तक रखने में कामयाब हो गया था। उसके अलावा इसका रैंक बढ़ा नहीं, मतलब माजी में या आने वाले फ्यूचर में कभी भी इसका रैंक स्टेटस जो है वो बढ़ा नहीं। इट वॉज नेवरदलेस को हावर कहते हैं, ताहम कहते हैं, तो ये मतलब कि दोबारा से ताहम अ गुड स्कूल ऑफ द सेकंड रैंक, ये एक बहुत अच्छा स्कूल बन गया दोबारा से ब्रुकफील्ड के ज़माने में, 1840 के ज़माने में सेकंड रैंक का। सेवरल नोटेबल फैमिलीज सपोर्टेड इट, क्योंकि बहुत सी जो ख़ानदान थे इर्द गिर्द के, ब्रुकफील्ड के इर्द गिर्द के, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया और नोटिस करके इसको सपोर्ट भी किया कि जी ये ब्रुकफील्ड बहुत अच्छा स्कूल है, हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्कूल है, तो वहाँ पर उनको सपोर्ट किया। इट सप्लाइड फेयर सैम्पल्स ऑफ द हिस्ट्री मेकिंग मैन। सप्लाइज का मतलब यहाँ पर मतलब कि कोई चीज़ को देना नहीं है, इसने बनाए, इसने ब्रुकफील्ड ने लोगों को बनाकर बाहर निकाला। अब वो कौन सा स्टेटस था, कौन से मतलब के लोग थे जिन्होंने हिस्ट्री बना दी। देयर वर द जजेस एज, उस दौर के जजेस बनाए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस स्कूल से बनकर निकले, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स बनकर निकले, कम्युनिटी को जो संभालते हैं वहां पर एक ग्रुप बना दिया जाता है, उनकी कम्युनिटी को एडमिनिस्टर इंतजाम करने वाले निकले। अ फ्यू पेयर्स एंड बिशॉप्स, पेयर्स मैंने लिखा है यहाँ पर, इलस्ट्रियस का मीनिंग सब्सिक्वेंट का मतलब लेटर होता है, पेयर रिचमैन मतलब नवाब, आगे आप पढ़ेंगे स्क्वायर, उसको भी नवाब कहते हैं और साहब भी कहते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को इकट्ठा ही लिख दिया है। स्क्वायर और पेयर एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, और रिचमैन मैंने खुद से आपको इजाफी वर्ड बताया है जिसको कहते हैं नवाब, और साहब भी कहते हैं, स्क्वायर को साहब कहते हैं और स्क्वायर को पेयर भी कहते हैं, नवाब भी कहते हैं। बिशप पादरी मतलब बड़ा पादरी, और पर्सन्स आगे ही इस वर्ड का मतलब है, तो उसे पादरी कहते हैं। बड़ा पादरी और पादरी में फर्क होता है, ठीक है, ये चीजें आपने गौर से सुननी है। एंड प्रोफेशनल मैन, बिशप्स भी बनाए, नवाब भी बना दिए, बड़े पादरी भी बना दिए मोस्टली। हाउएवर इट टर्न्ड आउट मर्चेंट्स, उसने टर्न्ड आउट मतलब उसने प्रोड्यूस किए, टर्न्ड आउट प्रोड्यूस करना, ठीक है, इफ आई कैन शो यू, टर्न्ड आउट प्रोड्यूस करना मतलब बनाना। उन्होंने जो ब्रुकफील्ड स्कूल ने है उसने बनाए, मैन्युफैक्चरर्स बनाए, मर्चेंट्स बनाए मतलब ताजिर बनाए, और जो चीजें बनाते हैं उनको बनाए, प्रोफेशनल मैन बनाए, पेशेवर लोग बनाए, विद अ गुड स्प्रिंकलिंग ऑफ कंट्री स्क्वायर्स एंड पर्सन्स। स्प्रिंकलिंग का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्प्रिंकलिंग को कहते हैं थोड़ी तादाद में, बेशक थोड़ी तादाद में बनाए, लेकिन बनाए जरूर उन्होंने, और थोड़ी तादाद में उन्होंने स्क्वायर्स भी बनाए, लैंड लॉर्ड मतलब साहब बनाए, और पर्सन्स मतलब पादरी भी उन्होंने बनाए। It was the sort of school which when mentioned would sometimes make snobbish people confess that they rather thought they had heard of it. ये इस किस्म का स्कूल था, मैंने इसलिए बहुत जबरदस्त टाइम यूज किया है। We have listened about this school.
मतलब ये इस किस्म का स्कूल था कि लोग जब आपस में बातें करते थे, हाँ यार हमने इस स्कूल के बारे में सुना है, मतलब है कोई ब्रुकफील्ड, ये इस किस्म का स्कूल बन गया था क्योंकि सेकंड रैंक का था। आप दोबारा लाइन सुन लें, इट वाज द सॉर्ट ऑफ स्कूल, ये इस किस्म का स्कूल था विच जब जिसको मेंशन बताया जाता था वुड समटाइम्स के कभी कभार मेक स्नोबिश, लोग जो थोड़े से प्राउडी होते हैं, स्नोबिश थोड़े से जो खुद पसंद लोग होते हैं, उन्होंने आपस में जब डिस्कशन, हाँ यार हमने इस स्कूल के बारे में सुना हुआ है, कन्फेस करते थे, तस्लीम करते थे, एतराफ करते थे, रादर थॉट दे हैड हर्ड ऑफ इट, वो सोचते थे कि हाँ बिल्कुल हमने सुना हुआ है ब्रुकफील्ड के बारे में, इस किस्म का ये स्कूल बन गया था। बट इफ दिस इज द सेकंड पैराग्राफ, but if it had not been this sort of school it would probably not have taken chips। अगर ये इस किस्म का स्कूल ना होता तो ये मिस्टर चिप्स को कभी भी हायर ना करता, क्योंकि मिस्टर चिप्स ने एक आप हम क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया हुआ है कि डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन है कि चिप्स की क्या क्वालिफिकेशन थी। वो सिंपल बीए था, मतलब कि कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ था, सिंपल बीए टीचर था, है बहुत अच्छा टीचर था, बहुत अच्छा पढ़ाता था। तो इस किस्म के टीचर्स को कभी ना हायर करता अगर वो इस किस्म का स्कूल ना होता, मतलब दिस सॉर्ट ऑफ स्कूल ना होता, इस किस्म का स्कूल ना होता। बट इफ ही हैड नॉट बीन दिस सॉर्ट, इस किस्म का अगर ये स्कूल ना होता, इट वुड प्रोबेबली, तकरीबन मुमकिन है, नॉट हैव टेकन चिप्स, ये कभी भी चिप्स को हायर ना करता। फॉर चिप्स इन एनी सोशल और एकेडमिक सेंस, अगर आप समाजी देख लें, तालीमी देख लें, वॉज जस्ट एज रिस्पेक्टेबल, वो इज्जत तो थी उसकी, बट नो मोर ब्रिलियंट देन ब्रुकफील्ड इटसेल्फ। इज्जत तो थी लेकिन ब्रुकफील्ड से ज्यादा नहीं थी, खुद चिप्स ब्रुकफील्ड से ज्यादा ज़हीन ना था, ठीक है। अगर वो ब्रुकफील्ड से ज्यादा ज़हीन होता तो जाहिर सी बात है वो स्कूल में कभी भी पढ़ाने ना जाता। पैराग्राफ 3 का थोड़ा सा हम पार्ट पढ़ेंगे। इट हैड टेकन हिम सम टाइम टू रियलाइज दिस, क्योंकि कुछ वक्त इसको महसूस होता था, ये चिप्स को, वो सोचता था एट द बिगिनिंग, जब उसने 1870 में ज्वाइनिंग देनी थी ब्रुकफील्ड की, तब वो सोचता था शुरू में, नॉट दैट ही वाज बोस्टफुल और कंसीडरेट, क्योंकि वो मगरूर और शेखी खोर नहीं था, मतलब शेखियां मानने वाला इंसान नहीं था, मगरूर नहीं था, प्राउड नहीं था, एरोगेंट नहीं था, कंसीडेड और बोस्टफुल एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। बट ही हैड बीन इन हिज अर्ली 20s, लेकिन वो अपनी शुरू में जो 19-20 साल का जब वो था, एज एम्बिशियस, वो बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद था, एज मोस्ट अदर द यंग मैन, जैसे कि लोग उसकी उम्र में, मतलब कि उस उम्र के नौजवान बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद होते हैं। हिज ड्रीम हैड बीन टू गेट अ हेडशिप इवेंचुअली, उसने कहा था कि मैं किसी ना किसी तरह आखिरकार मैं हेडशिप लेकर रहूंगा किसी ना किसी स्कूल की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखें, और एट एनी रेट अ सीनियर मास्टरशिप इन अ रियली फर्स्ट क्लास स्कूल, और वाकई में उसने जो मास्टरशिप थी उसने ब्रुकफील्ड की ले ली। दिस वाज योर थर्ड पैराग्राफ एंड आई हैव जस्ट एक्सप्लेन यू इन अ हाफ थर्ड पैराग्राफ। इन माय नेक्स्ट वीडियो यू कैन सी द थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ एंड फिफ्थ पैराग्राफ, एंड द सेकंड चैप्टर विल बी फिनिश्ड। तो any questions, any feedback, anything you want to know about Mr. Chips, और कोई भी सवाल आपको, कोई भी कमेंट देनी हो, तो प्लीज़ विजिट आवर चैनल विच इज़ GS Academy यूट्यूब चैनल। तो आपको उन सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। एंड जस्ट लेट मी अगेन टेल यू कि मैंने आपको 16 मार्क्स के बहुत कम क्वेश्चंस के नोट्स इन डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, काइंडली उसको गो थ्रू करें। अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन जनरेट होता है, कोई भी आपसे सवाल पूछना आप चाहते हैं, आप ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।